नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने तमाम मोदी विरोधी नेताओं को एक मंच पर जुटाकर बीजेपी को चुनौती दी है, उसके बाद से बीजेपी भी ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में पूरी रफ्तार में आ गई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने बुधवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा की, लेकिन इस दौरान भी वो पश्चिम बंगाल का जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, लेकिन हम लोकशाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पार्टी वह है जो भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा में हमेशा सबसे आगे रही है। आपातकाल का विरोध करने में हमारे लाखों कार्यकर्ता सबसे आगे थे। आज भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव नहीं होने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते तो उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। वे तानाशाही के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन हम लोकशाही के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगे। बीमार होने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने 22 जनवरी को मालदा रैली में जिस तरह से हुंकार भरी, उसे देखकर ये लगता है कि बीजेपी बंगाल में इस बार पार्टी के जनाधार बढ़ाने के साथ साथ मिशन 22 के लिए पूरे दमखम के साथ 2019 के रण में उतरने के लिए तैयार है। मालदा रैली में अमित शाह के जोशीले भाषण ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं दूसरी ओर शाह ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी बंगाल में नेशनल सिटीजनशिप बिल के साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भी ममता सरकार को घेरने के लिए तैयार है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये 2019 का चुनाव तय करने वाला है कि हत्याएं कराने वाली है तृणमूल सरकार बंगाल में रहेगी या उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ये चुनाव कोई दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। बंगाल की संस्कृति को समाप्त करने वाली तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की संस्कृति को वंदन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ममता दी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं वो जवाब चाहते हैं आपसे। आप बताओ, आप सिटीजनशिप बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? मुझे भरोसा है मित्रों, वो नहीं करेगी। नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, रोजवेली फंड, वक्फ की जमीन को बेच खाए। बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। सरस्वती पूजन नहीं होगा, कहां जाकर करेंगे? गठबंधन गठबंधन गठबंधन। ये किस चीज का गठबंधन है? ये सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी। मालदा रैली में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा था उसे बढ़ाने के लिए 23 जनवरी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पश्चिम बंगाल में ही थी। रैली के दौरान स्मृति ईरानी ने बंगाली भाषा में भाषण देकर जहां लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश की, तो वहीं ममता सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। ये मंच आज मात्र बंगाल का नहीं, ये मंच आज मात्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये मंच है संविधान के संरक्षण में खड़े हुए
रानी को आगे बढ़ाने के पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी ने बंगाल में लड़ाई दीदी वर्सेस स्मृति बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि ममता से मुकाबले के लिए बीजेपी के पास बंगाल में तेज तर्रार महिला नेता की कमी मानी जा रही है, जिसके लिए बीजेपी ने अब स्मृति को बंगाल की रणभूमि में उतार दिया है। हिंदी के साथ ही बांग्ला में भाषण देने में भी माहिर है। कुल मिलाकर 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसी भी तरह मिशन 22 हासिल करने के लिए पूरे जी जान से जुटी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।